हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद को पढ़ाएंगे। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के हैं। पहला क्या है बच्चों? तत्सम शब्द। चलिए बच्चों, हम जानते हैं कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं। ये शब्द संस्कृत भाषा से आए हैं। कौन सी भाषा से आए हैं बच्चों? संस्कृत भाषा से आए हैं तथा इनका हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग किया जाता है। ज्यों का त्यों मतलब होता है जैसा था वैसा ही। जो संस्कृत का शब्द है वो हिंदी में वैसे ही उसको प्रयोग किया जाता है। यानी आप इतना ध्यान में रखिए कि तत्सम शब्द क्या होता है? संस्कृत शब्द होता है। जैसे रात्रि, सर्प, सूर्य, पुष्प आदि। ठीक है बच्चों, ये सब तत्सम शब्द होता है। जैसे मान लीजिए तत्सम शब्द दुग्ध। दुग्ध क्या होगा? तत्सम शब्द। वर्ष, वर्ष तत्सम शब्द। हस्ती, हस्त, मयूर, अश्रु, स्वप्न, ये सब तत्सम शब्द है क्योंकि ये सब संस्कृत का शब्द है। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में? जो संस्कृत का शब्द होगा वो हो जाएगा तत्सम शब्द। नेक्स्ट, तद्भव शब्द। चलिए देखते हैं तद्भव शब्द क्या होता है। संस्कृत भाषा के जिन शब्दों के रूप में कुछ परिवर्तन करके, यानी वो भी संस्कृति भाषा का शब्द है लेकिन उसमें कुछ परिवर्तन लाकर उनका हिंदी में प्रयोग किया जाता है। यानी वो संस्कृत शब्द नहीं होगा, संस्कृत शब्द का रूप परिवर्तन हो करके हिंदी में आ गया है, उसे हम क्या कहेंगे? तद्भव शब्द, यानी हिंदी रूप होगा। जैसे देखिए रात, यहाँ पर बच्चों देखिए हम तत्सम में संस्कृत शब्द लिखे थे रात्रि और उसी का तद्भव हो गया रात। उसी तरह देखिए तत्सम शब्द यानी संस्कृत शब्द हम लिखे थे सर्प और जब वो तद्भव हो गया तब वो हो गया सांप। यहाँ पर देखिए हम लिखे थे सूर्य, यानी वो तत्सम शब्द था, संस्कृत शब्द था, वो यहाँ पर हिंदी में हो गया सूरज। फिर नेक्स्ट देखिए पुष्प। पुष्प था संस्कृत शब्द इसलिए वो तत्सम था और वो हिंदी में हो गया फूल आदि। समझ में आ गया बच्चों? जैसे दुग्ध। दुग्ध क्या है? तत्सम शब्द है लेकिन जब उसको तद्भव करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? दूध। वर्ष, वर्ष तत्सम शब्द है लेकिन जब उसको तद्भव करेंगे तब वो हो जाएगा बरस। हस्ती, हस्ती तत्सम शब्द है लेकिन जब उसको तद्भव बनाएंगे तो हो जाएगा हाथी। क्लियर है? समझ में आ गया? संस्कृत शब्द जब होगा वो क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? संस्कृत का शब्द। और तद्भव क्या हो जाएगा? हिंदी शब्द, यानी संस्कृत भाषा का ही शब्द था लेकिन उसमें रूप परिवर्तन करके हिंदी में प्रयोग किया जाता है। और तत्सम शब्द संस्कृत का शब्द है और वो संस्कृत शब्द ही ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयोग होता है। क्लियर हो गया दोनों? नेक्स्ट देखिए देशज शब्द। देशज, देशज अर्थात देश में उत्पन्न। ठीक है, ये शब्द भारत के विभिन्न क्षेत्रों की बोलियों से हिंदी में आए हैं। कहाँ से आए हैं? देश के विभिन्न क्षेत्रों की बोलियों से हिंदी में आ गया है। जैसे देखिए पगड़ी, खिड़की, जूता, पैसा आदि, ये सब क्या है? देशज शब्द है। देशज का मतलब देश में उत्पन्न होने वाला। जो शब्द भारत के विभिन्न क्षेत्रों की बोलियों से हिंदी में आया है। ठीक है, अब नेक्स्ट है विदेशी शब्द। तो ये विदेशी शब्द क्या होता है? ये शब्द दूसरे देशों की भाषाओं से हिंदी में आ गए हैं। विदेशी शब्द क्या होता है? जो दूसरे देशों की भाषाओं से हिंदी में आ गया है। जैसे डॉक्टर, टिकट, तौलिया, रेडियो आदि। तो बच्चों ये था उत्पत्ति के आधार पर
शब्द के 4 भेद। लेकिन बच्चों किसी किसी बुक में उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 भेद लिखा रहता है। ठीक है, तो और एक आप जान लीजिए, और एक होता है वो है संकर शब्द। ठीक है, संकर शब्द यानी किसी किसी बुक में लिखा रहता है 4 भेद और किसी किसी में 5 भेद भी रहता है, तो आपको इसको भी जानना ज़रूरी है। वो क्या है? संकर शब्द। अब देखिए संकर शब्द क्या होता है। ठीक है, जो शब्द दो भिन्न भाषाओं दो भिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल से बनते हैं। मेल से बनते हैं, उसे संकर शब्द कहते हैं। उसे संकर शब्द कहते हैं। यानी आपको संकर शब्द को समझ लेने होगा देशी और विदेशी मिलाकर के, देशी प्लस विदेशी दोनों शब्द मिलाकर संकर शब्द बनता है। चलिए हम आपको उदाहरण के साथ सिखाते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, संकर शब्द का आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा। जैसे रेल प्लस गाड़ी मिल करके क्या बन गया? रेल गाड़ी। ठीक है, तो ये रेल जो है ये कौन सा शब्द है? रेल क्या है? अंग्रेजी शब्द है। क्लियर? रेल है अंग्रेजी शब्द। ठीक है, और ये गाड़ी कौन सा शब्द है? हिंदी। ठीक है, ये रेल अंग्रेजी भाषा हो गया और गाड़ी क्या भाषा हो गया? हिंदी भाषा हो गया। यानी दोनों भाषा मिल करके, देशी और विदेशी, ये दोनों भाषा मिल करके बन गया है रेलगाड़ी। यानी ये रेलगाड़ी हो गया संकर शब्द। उसके बाद देखिए और एक उदाहरण हम दे रहे हैं। जेल जोड़ खाना, जेल जोड़ खाना मिला करके क्या हो गया? जेल खाना हुआ। तो अब जेल, ये जेल जो है ये शब्द कौन सा भाषा से लिया गया है? अंग्रेजी। जेल अंग्रेजी भाषा है। और खाना कौन सी भाषा है? फारसी। तो ये दोनों भाषा को मिला करके बन गया ये संकर शब्द। ठीक है, क्लियर हो गया? इसी प्रकार से संकर शब्द को बनाया जाता है। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद को समझ में आ गया, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी सीख सकें। और बच्चों, अगर आप पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरा हर पढ़ाई का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।